वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं चश्मा हटाने की टेक्निक को लेके या चश्मा हटाने की लेजर सर्जरी को लेके। अगर आप भी अपना चश्मा हटाने का प्लान कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि चश्मा आखिर हटाया किस तरीके से जाता है, क्या इसके अंदर इंजेक्शन लगता है, क्या इसके अंदर टांका लगता है, क्या हमें 1-2 हफ्ते के आराम की जरूरत है, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहा है तो आज की वीडियो में ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग से बिल्कुल दूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना ऑपरेशन करवाएंगे। यानी जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे और हॉस्पिटल में जाने के बाद अपने वापस आने तक का क्या प्रोसीजर फॉलो होता है और किस तरह से आपकी आंखों का चश्मे का नंबर खत्म कर दिया जाता है। तो आप बने रहें मेरी वीडियो में, शुरू से आखिर तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जब हम चश्मा हटाने की सर्जरी को प्लान करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी एज जो है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी एज अंडर 18 है तो ये सर्जरी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगी। पहली चीज के एज आपकी 18 साल की होनी चाहिए। दूसरी चीज, मिनिमम आपका जो चश्मे का नंबर है 6 मंथ स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब जो आपका चश्मे का नंबर मान लीजिए -6 है या -4 है या -2 है या फिर कोई स्फेरिकल पावर है प्योर या फिर सिलेंड्रिकल पावर है या फिर कोई एस्टिग्मेटिज्म आपकी आईज के अंदर है, तो वो जो चश्मे की नंबर की स्टेबिलिटी है एटलीस्ट 6 मंथ स्टेबल होना चाहिए। मतलब अगर आपका चश्मे का नंबर 6 महीने पहले -2 था तो 6 महीने बाद भी -2 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका नंबर जो है हर महीने चेंज हो रहा है और आप इस सर्जरी का प्लान कर रहे हैं, तो ये सर्जरी आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं है। तो हम अब इस बात करते हैं आपकी सर्जरी को लेके। तो सबसे पहले तो इस सर्जरी में चश्मे के नंबर को वेरीफाई किया जाता है 3 तरीके से। 3 तरीके से कैसे? सबसे पहले तो आपका ड्राई रिफ्रैक्शन, मतलब आपकी आंख का चश्मे का नंबर नोट किया जाता है और उसके बाद आपकी आंख में एक ड्रॉप डाल के आंख को डायलेट किया जाता है, यानी कि आंख की पुतली फैलाई जाती है और नंबर चेक किया जाता है। तो आपके 2 तरह के नंबर हो गए, एक नंबर तो दवाई से पहले का और एक नंबर जो दवाई के बाद आया। तीसरा नंबर जो होता है वो होता है इन दोनों का मीन, मतलब आपका एक ड्राई रिफ्रैक्शन, एक डायलेटेड रिफ्रैक्शन और तीसरा इन दोनों के बाद का, यानी जिसको हम बोलते हैं पीएमटी। जब ये तीनों नंबर आपके चश्मे के निकल जाते हैं, उसी दौरान जो आपको डायग्नोज कर रहे हैं, जो डॉक्टर आपकी आईज का चेकअप कर रहे हैं, वो पूरी आईज को स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट को चेक करते हैं बारीकी से। आपकी कॉर्निया स्टेबल होनी चाहिए, आपकी पुतली स्टेबल होनी चाहिए, आपका लेंस स्टेबल होना चाहिए, यहां तक कि आपकी आंख का पर्दा भी स्टेबल होना चाहिए। अगर आपके आईज के सारे पैरामीटर्स बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल करेक्ट आते हैं तो आपको ये सर्जरी प्रोसीड कर दी जाती है। चलिए अब हम चलते हैं सर्जरी की तरफ। तो सर्जरी में हमारी बहुत सारी तरीके की सर्जरी आती है। मैं इस वीडियो में सारी सर्जरी के बारे में बात नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। हम बात करेंगे यहाँ पे सिर्फ लेसिक के बारे में। तो देखिए क्या होता है इस सर्जरी के दौरान, जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, सबसे पहले जाने के बाद आपकी आईज में एक ड्रॉप डाली जाती है, एनेस्थेटिक ड्रॉप। इस सर्जरी में ड्रॉप डाली जाती है, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, कोई टांका नहीं लगाया जाता, कोई पट्टी नहीं की जाती, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाता जिसके लिए आपको वेट करना पड़े 2 या 3 दिन का। तो जब आप ऑपरेशन थिएटर में एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले आपकी आंख में एक एनेस्थेटिक ड्रॉप डाली जाती है, जिससे आपकी आईज नम हो जाती है, सुन्न पड़ जाती है, उससे आपको कुछ भी नहीं पता चलता। दूसरी चीज, जब आप
ऑपरेशन थिएटर के अंदर होते हैं, ड्रॉप डल गई होती है और आप अब बेड पे लेट गए, तो आपकी आईज में एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है जिसका नाम है स्पेक्युलम। स्पेक्युलम इसलिए लगाते हैं कि जो आपकी पलकें हैं वो खुली की खुली रहे। स्पेक्युलम आपकी आंखों की पलकों को खोले रखता है। सर्जन क्या करते हैं, इसमें जो आपकी आईज है उसका जो सबसे आगे वाला पार्ट है जिसे कॉर्निया यानी काली पुतली कहते हैं, उसके ऊपर एक फ्लैप बनाया जाता है। इस फ्लैप को मशीन के द्वारा डिजाइन किया जाता है, मशीन के द्वारा ये फ्लैप बनाया जाता है। कोई ब्लेड का यूज नहीं होता, कोई भी इंजेक्शन का यूज नहीं होता, और इस फ्लैप को बना के ऊपर उठाया जाता है और जो लेजर है वो डायरेक्टली आपकी पुतली के ऊपर फायर की जाती है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। मैक्सिमम जो लेजर है सिर्फ 5 से 10 सेकंड का लेजर होता है। जैसे ही लेजर कंप्लीट हो जाता है, ये जो हमने फ्लैप उठाया था, ये जो फ्लैप उठाया गया था, इस फ्लैप को वापस रख देते हैं और आंख को साफ करके स्पेक्युलम हटा दिया जाता है और आपकी सर्जरी कंप्लीट हो जाती है और आप नेक्स्ट डे से अपना सुपरविजन ले पाते हैं। मतलब आपको सिर्फ एक रात का रेस्ट करना है, सुबह ही आपकी जो दिनचर्या स्टार्ट होगा बिना चश्मे के स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसान और कितनी सेफ सर्जरी है। इसमें कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है जिसमें आपकी आंख में कोई साइड इफेक्ट आने का खतरा हो, कुछ नुकसान होने का खतरा हो, या फिर आपका ऑपरेशन कामयाब ना हो, ऐसा कुछ खतरा हो। इस ऑपरेशन में कुछ भी खतरा नहीं है। आप बिल्कुल आसानी के साथ अपने माइंड को सेट कर सकते हैं कि हमें अपना चश्मा हटाना है। देखिए इस वीडियो में मैंने आपको लेसिक के बारे में समझाने की कोशिश करी। अगर आपको ऐसी ही और कोई सी सर्जरी के बारे में जानना है, या फिर आपको ये जानना है सर्जरी कितने टाइप की होती है चश्मा हटाने की, उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो आपके लिए तैयार करूंगा। जब तक आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।